Jai Hind. Today we are going to learn a poem from 10th standard book. The name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. टाइगर जो फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर जानवर है, वो शिकार के लिए बाहर निकल के आए हैं। और ये टाइगर जब भी शिकार के लिए निकलते हैं, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाते हैं। वो जंगल में घूमते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। उनका शिकार जहाँ पे नजर आता है वो उसका पीछा करते हैं और उसको शिकार करते हैं। ये जो टाइगर है उसे लॉक किया गया है, कैद किया गया है। वो अभी पिंजरे के अंदर कैद है। तो उसका जो ताकत है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो लोगों को डराने का जो ताकत है, वो भी वहाँ पे अभी कैद है, जिसकी वजह से वो जितने भी विजिटर्स आते हैं सबको वो इग्नोर करते हैं। वो बहुत ही गुस्से में है। कभी कभी वो शांत हो जाते हैं और लोगों को इग्नोर करते हैं। तो आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ही, पहले वाले वीडियो में हमने बोले थे कि बाय द एंड ऑफ दिस पोएम आपको ये सीखने को मिलेगा पर्सनिफिकेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने ही यूज किया गया है और ही से टाइगर को समझाना चाहते हैं। हालांकि टाइगर एक एनिमल है, फिर भी उनके लिए ही यूज किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, मतलब थोड़ा सा वो आगे पीछे मूविंग कर रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मीनिंग ये होता है, आपने टाइगर देखा है तो उसके बॉडी के ऊपर जो ऐसे ऐसे करके होते हैं, बहुत ही डार्क और हैवी होता है, उसको स्ट्राइप्स बोला जाता है। तो वो बहुत ही विविड है, मतलब कि क्लियर है। द नेक्स्ट लाइन इज द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। मतलब कि उसकी जो केज है, मतलब कि पिंजरा है जिसके अंदर अभी टाइगर कैद है, वहां पे वो फ्यू स्टेप्स मतलब कि कुछ स्टेप्स आगे जा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, मतलब कि यहाँ पे पैड्स ऑफ वेलवेट किसको बोला जा रहा है, टाइगर का जो पैर है उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। मतलब कि वो बहुत ही शांत से वो वेलवेट की तरह, मतलब कि मखमल का वो होता है, उसके ऊपर वो धीरे धीरे वॉकिंग कर रहा है। इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है उसको गौर कीजिएगा। दिस वन इज क्वाइट एंड दिस वन इज रेज। एक का मतलब है शांत और दूसरे का मतलब ये है बहुत ही गुस्सा, मतलब कि शांत में है और वो गुस्से में है। शांत से है लेकिन वो गुस्से में है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि टाइगर अभी पिंजरे के अंदर कैद है। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वो बहुत ही शांत से थोड़ा आगे जा रहा है और एक बार थोड़ा पीछे जा रहा है, क्योंकि उसको कैद करके रखा गया है। हालांकि टाइगर शांत एनिमल नहीं है, लेकिन जब उसको कोई इंसान कैद करके रखता है तो उसका जो नेचुरल हैबिटेट में होता है वो उसका ऑपोजिट ही होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स सीखना है, लाइक स्टॉक्स, उसका मीनिंग आपको सीखना है। इसका मीनिंग ये आता है कि मतलब चलना, टू वॉक। फिर देखिए यहाँ पे आपको ये विविड सीखना है, जिसका मतलब होता है वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट वन, ये जो वर्ड है केज एंड दिस वन रेज। पहले वीडियो में आपको बोला गया था कि आपको यहाँ से कुछ राइमिंग या फिर वर्ड्स मिलेंगे
तो ये जो वर्ड है केज एंड रेज, ये राइमिंग वर्ड है। आप ये दोनों वर्ड को याद कर लीजिएगा एग्जाम में। ये मतलब कि इस पोएम में जितने भी आपको राइमिंग वर्ड मिलेंगे सबको बहुत ही ध्यान से सीखना है, उसके मीनिंग भी समझना है, उसका स्पेलिंग भी सीखना है, और ये एग्जाम में आते रहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जो पोएम है यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट ये रहेंगे, दिस वन एंड राइमिंग दिस वन। आगे चलते नेक्स्ट स्टैंजा की ओर देखेंगे, वहां से भी कुछ राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे। जितने भी राइमिंग वर्ड आपको दिखाया जाएगा सबको आपको सीखना है, और ये 10 साल के लिए एग्जाम में आएंगे, और ये सारे राइमिंग वर्ड 10 साल के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान देके इसे सीखना है। तो चलिए दूसरे स्टेंजा की ओर देखते हैं, अभी टाइगर कहाँ होंगे। हालांकि ये जो पोएम है यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने एक टाइगर को पहले एक फर्स्ट टाइम उसको एक ज़ू के अंदर दिखाया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टैंजा में उसको ज़ू के बाहर लाएंगे, उसके जो नेचुरल हैबिटेट होता है वहां पे वो कैसे चलता है, उसका क्या क्या करते हैं ये सब दिखाएंगे। फिर कुछ देर बाद उसको पूरा जंगल घुमा के शिकार करा के लोगों को भयभीत करके फिर से उसको पिंजरे के अंदर या फिर जू में उसे कैद करेंगे। ये दोनों सीन आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। ये जो सेकंड स्टैंजा है आपकी पोएम में, ये सेकंड स्टैंजा आपको जो पहले बार फर्स्ट वीडियो क्लिप दिखाया गया था, फर्स्ट क्लिप में आपने टाइगर को जिस एक्शन में देखा था, वो जो किया था, अभी आपको वही सब सेकंड स्टैंजा में आपको सीखने को मिलेगा या फिर आपको मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ही, मतलब कि टाइगर, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। आप शैडो देखिए, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये दिस वन, यस दिस वन इज शैडो। वो क्या कर रहा, उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करेंगे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो मतलब ये जो शैडो है, अंधेरे है, उसके पीछे वो छुपे रहेंगे। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब कि वो मूविंग करेंगे। स्लाइडिंग जो लॉन्ग ग्रास, जो लंबे लंबे ग्रास होते हैं, उसके पीछे से वो क्या करेंगे, मूविंग करेंगे, मतलब कि लुका छुपी खेलेंगे वो। नियर द वाटर होल, यहाँ पे देखिए कहाँ पे वो ये सब करेंगे, मतलब कि लर्किंग एंड स्लाइडिंग, वो कहाँ पे मूविंग करेंगे और कहाँ पे छिपेंगे, जहाँ पे क्या होगा, वाटर होल होगा, मतलब कि छोटा सा तालाब या फिर कोई स्ट्रीम या फिर कोई छोटा सा लेक, लाइक दैट। वेयर फ्रॉम डियर पास, जहाँ से, यहाँ पे ये वर्ड देखिए, फ्रॉम डियर पास, दिस वन फ्रॉम डियर। इसका मीनिंग ये होता है, टाइगर का जो फेवरेट होता है वो है हिरन। तो यहाँ पे ये बोल रहे फ्रॉम डियर, मतलब कि एक तगड़ा सा, मतलब जिसके अंदर सिर्फ फ्लैशी फ्लैश है, मतलब कि फ्लैशी डियर जहाँ से गुजरते हैं वहां पे ये टाइगर ये सब एक्शन करने वाले हैं, मतलब कि वो लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपे होंगे, फिर वहां से किसी शेडो है उसके पीछे वो छिपे रहेंगे, जहाँ पे कहीं पे लॉन्ग ग्रासेस है वहां पे उस ग्रासेस के पीछे जाके वो छुप जाएंगे, शांत से रहेंगे। और जब भी मतलब वो किसी छोटा सा तालाब के पास वो छुपे हुए हैं, जहाँ से मतलब कि फ्रॉम डियर पास होते हैं, वहां से वो अपने शिकार के लिए वहां पे वो छिपे रहेंगे। और जब भी उसके सामने से या फिर उसके आगे से कोई प्लम डियर पास होते हैं तो वो उसका शिकार करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो राइमिंग वर्ड मिल रहा है, और वो है ये ग्रास एंड दिस वन इज पास। ये दो राइमिंग वर्ड है।
पहले भी बोला था, जितने भी राइमिंग वर्ड इस पोएम में मिलेंगे वो सब 10 साल के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर देखते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में टाइगर को अभी भी जंगल में दिखाया जा रहा है और यहाँ पे ये बोल रहे हैं he should be snarling around houses। मतलब ये है he should be, उसे कहा होना चाहिए। पहले स्टैंजा पे दिखाया गया था टाइगर पिंजरे के अंदर है, जो के अंदर है, तो वहां से सेकंड स्टैंजा में बोला गया था कि उसे तो जंगल पे होना चाहिए। एंड अगेन इन द थर्ड स्टैंजा ये बोल रहा है कि टाइगर को कहा होना चाहिए अराउंड हाउसेस, जहाँ पे मतलब कि घर होता है उसके आसपास उसे होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? स्नार्लिंग, मतलब उसका जो आतंकित करने वाला उसका जो साउंड है वो साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब घर के आसपास होना चाहिए। देन एट द जंगल्स एज, और कहा होना चाहिए मतलब कि जंगल के एज, मतलब कि एक कोने पे, जंगल के कोने पे या फिर जंगल के बीच बीच में जो अगर किसी का घर होता है, हाउसेस होता है, तो उस टाइगर को वहां पे होना चाहिए। और वहां पे क्या करना चाहिए? उसे लोगों को भयभीत करना चाहिए। कैसे भयभीत करने वाले हैं? बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, मतलब कि उसका जो लंबे लंबे व्हाइट टीथ है जिसे देखते ही लोग डर के मारे भागते हैं, उसे बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाइट फैंग्स, मतलब कि उसका लंबा लंबा व्हाइट वाला टीथ बाहर निकल के, और हिज क्लाउज, मतलब कि उसका जो नखून होता है बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। उसे क्या करने वाले हैं? टेरराइजिंग द विलेज, मतलब कि गांव में रहने वाले या फिर जंगल के आसपास जो छोटे मोटे गांव होते हैं वहां पे जितने लोग हैं उन सबको क्या करने वाले हैं? आतंकित करने वाले हैं, भयभीत करने वाला है, या फिर उसे तो वहां पे होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? टेरराइजिंग, मतलब कि लोगों को भयभीत करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा पे आपको फिर से राइमिंग वर्ड मिल रहा है। वन इज एज, दिस वन विलेज, दिस वन इज फोर्थ स्टैंजा। आपने सेकंड वीडियो क्लिप में जो देखा था टाइगर पिंजरे के अंदर कैद है, यहाँ पे अभी वही दिखाया जा रहा है। बट ही इज लॉक्ड, पहले दो स्टैंजा में हमने देखे हैं टाइगर क्या बोल रहा था लेस्ली नॉरिस कि उसे तो जंगल में होना चाहिए, वो पिंजरे में क्या कर रहा है? उसे तो वाटर हॉल के पास होना चाहिए, विलेज में जितने भी हाउसेस है उसके अराउंड उसे घूमना चाहिए, लोगों को आतंकित करना चाहिए, भयभीत करना चाहिए। तो फिर से वहां से घुमा के उसे टाइगर को अभी कैद करके पिंजरे में दिखा रहे हैं। ही इज लॉक्ड, मतलब कि टाइगर अभी कैद है इन अ कंक्रीट सेल, यहाँ पे बोल रहा है कंक्रीट सेल, मतलब कि वो जहाँ पे कैद है वो एक कंक्रीट सेल है, मतलब ये जो दीवार है वो सीमेंट से बने हुए हैं, बहुत ही स्ट्रांग है, जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कंक्रीट सेल, मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रांग पिंजरे के अंदर वो कैद है। His strength behind birds, और उसका जो ताकत है, his strength मतलब उसका जो ताकत पहले दो स्टेंजा में दिखाया गया है, वो ताकत अभी कहाँ पे है? बिहाइंड द बर्ड्स, मतलब कि पिंजरे के सामने ये से जो बर्ड्स होते हैं उसके पीछे उसका ताकत कैद है, मतलब कि वो अभी किसी को ना भयभीत कर सकते हैं, ना किसी का मतलब शिकार के लिए वो कहीं पे जा सकते हैं, ना मतलब कि वो कुछ कर सकते हैं, मतलब उसका जो जितना भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, अभी बिहाइंड द बर्ड्स है, कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज,
वो जिस पिंजरे के अंदर अभी कैद है वहां पे वो क्या कर रहा है, दिस वन स्टॉकिंग, मतलब यहाँ से आगे और आगे से फिर पीछे वो जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी पिंजरे की कितना लेंथ है उसका ही मेजर कर रहा है वो, मतलब कि कितना बड़ा है कितना क्या है, आगे पीछे सिर्फ यही कर सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं वहां पे रह के। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या करते हैं, जितने भी विजिटर्स आते हैं उसे देखने के लिए वो सबको इग्नोर करते हैं, उसे देखने के लिए इसे झांकते हैं तो वो उस तरफ से मूव कर लेते हैं, इस तरफ से आते हैं तो वो इस तरफ से मूव कर लेते हैं, उसे बोलते हैं इग्नोरिंग, मतलब इग्नोर कर रहा है उसे जितने भी लोग देखने के लिए आते हैं। वो हालांकि ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए पहले जो 2 स्टैंजा में हमने देखे हैं वहां पे टाइगर का ताकत दिखाया गया है। इतना ताकतवर एनिमल को जब भी कोई कैद करके रखता है वो गुस्से में, जरूर वो गुस्से में ही होंगे और उसके पास कुछ भी आप दीजिए वो गुस्से में ही रहेंगे और वो सबको हर एक को इग्नोर ही करेंगे। अगर कोई आपको 2-4 घंटे के लिए कैद करके रखे किसी पिंजरे के अंदर या किसी रूम के अंदर तो आपको कैसा महसूस होगा, ठीक उसी तरह से ये टाइगर को यहाँ पे यही बोला जा रहा है, उसे वैसा ही महसूस हो रहा है। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। लेट्स सी, यहाँ पे बोल रहे हैं he hears the last voice at night। इसके आगे वाले स्टैंजा में हमने ये सीखा था कि वहां पे टाइगर अभी कैद है, वो अपने पिंजरे के अंदर मूविंग कर रहे हैं। तो फिर ये बोल रहा है वो पिंजरे के अंदर से क्या करते हैं, he hears the last voice at night। रात का जो लास्ट वॉइस होता है उसे वो सुनते हैं। वो टाइगर उस पिंजरे के अंदर से रात का लास्ट जो वॉइस होता है, बाहर जो नॉइस होता है, वो टाइगर सुनते हैं। द पेट्रोलिंग कार्स, मतलब कि रात के टाइम पे आप अगर किसी शहर में जाते हैं या आप शहर से हैं तो वहां पे पेट्रोलिंग कार्स होते हैं, जो वहां का जो ट्रैफिक या फिर पुलिस होते हैं वो रात को घूमते हैं, उससे बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं पेट्रोलिंग। सो उनका जो वॉइस होता है, उनका कर्स का या फिर उनका जो साउंड होता है, उस साउंड को ये टाइगर सुनते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और उसका जो आईज है टाइगर का, उस आईज को बोल रहे हैं ब्रिलियंट आईज, मतलब कि उसका ब्रिलियंट आईज से वो क्या करते हैं, स्टेयर्स, वो देखते हैं। स्टेयर्स का मीनिंग ऐसे देखते रहना, किसी चीज को देखते रहना, दैट वन इज स्टेयर्स। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो किसको देखते हैं, जो आसमान पे स्टार्स है, तारे हैं, उन सबको वो बहुत ही ध्यान से, मतलब स्टेयर्स करते हैं, देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड मिल रहा है, कर्स एंड स्टर्स, ये 2 राइमिंग वर्ड है, इन दोनों को आपको याद रखना है। तो इस पोएम में हमने देखे हैं लेस्ली नॉरिस ने कैसे बहुत ही अच्छे से ये डिस्क्राइब किया है कि अगर हम इंसान किसी दूसरे एनिमल्स का, अगर उसका फ्रीडम हम छीन लेते हैं तो उसका हालत क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोएम के जरिए लेस्ली नॉरिस यही बताना चाहते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब को अपने अपने जगह पे, अपने अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने का राइट है और उसे उसी तरह रहने के लिए देना चाहिए। हालांकि हम इंसान अपने खुद की या फिर कुछ टाइम, कुछ वक्त की एंटरटेनमेंट के लिए या फिर कुछ टाइम की खुशी के लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को कैद करके रखते हैं, किसी जू में कैद करके रखा जाता है, या फिर अपने घर में भी बहुत लोग
केज के अंदर बर्ड्स हो या फिर दूसरा एनिमल्स हो उसे कैद करके रखते हैं। तो ये सब करने से उसका जो खुद का जो फ्रीडम होता है वो उसे नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो खुशी से अपनी जिंदगी जी नहीं पाते हैं। तो हालांकि हम इंसान को वैसा करना नहीं चाहिए। हर एक एनिमल या बर्ड्स को उसकी हिसाब से उसकी नेचुरल हैबिटेट में रहने को देना चाहिए। इस पोएम से हमें यही लर्निंग मिलते हैं।